नमस्कार दर्शकों। क्या आप जानते हैं कि अगर आप खाना बनाते हैं तो गाय और कुत्ते की रोटी अगर न निकालें तो क्या होता है? साड़ी के साथ अगर आप ब्लाउज पीस न दें तो क्या होता है? दीपक से अगर हम दीपक जलाएं तो क्या होता है? किसी ब्राह्मण को अगर हम दक्षिणा न दें तो क्या होता है? इन सभी प्रश्नों का जवाब हम जानेंगे लपसी तपसी की कहानी में। जी हाँ दर्शकों, कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कहानी को सुनना भी आवश्यक होता है। अगर आप कोई भी व्रत करते हैं और उसकी कथा कहते हैं, उसके पश्चात लपसी तपसी की कहानी सुनना भी आवश्यक होता है। तो जानते हैं क्या है लपसी और तपसी की कहानी। कहानी से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं कहानी की ओर। लपसी और तपसी की कहानी सुनाएंगे। एक समय की बात है। लपसी और तपसी नाम के दो भाई थे। तपसी भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करता था। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। तपसी बोला कि मैं बड़ा और लपसी बोला कि मैं बड़ा। इतने में वहां नारद जी आए। नारद जी बोले, भाई क्यों लड़ रहे हो? लपसी और तपसी झट से बोले, नारद जी हम में से कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा, इस समय तो मुझे जल्दी है, कल बताऊंगा। और यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो नारद जी ने एक एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी उनके आगे रख दी। तपसी ने झट अपने घुटने के नीचे अंगूठी छिपा ली और मन में सोचा कि आज लपसी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, खूब धन मिलेगा, जिससे यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा बन जाऊंगा। लपसी ने रत्न जड़ित अंगूठी देखी और विचार किया कि इसे पास रखूंगा तो कोई आकर गर्दन काट देगा और ले जाएगा। ऐसा विचार करके लपसी ने रत्न जड़ित अंगूठी फेंक दी। नारद जी आए और तपसी से बोले कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भाव करके भी तेरे मन में चोरी नहीं गई। तेरे से तो लपसी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तपसी बोला कि महाराज, यह आदत कैसे छूटे और पाप कैसे उतरे? तो नारद जी बोले कि कार्तिक महीने में स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेंगी, वे अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। तपसी बोला कि मुझे वे अपना फल कैसे देंगी? तो नारद जी ने कहा, कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया लगाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई कभी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। इसी प्रकार से कार्तिक महीने में भी हर कहानी के बाद इस कहानी को पढ़ा और सुना जाता है। तो ये थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी, जिसे कार्तिक मास की अन्य कथा के पश्चात सुनना आवश्यक होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।